आप सबके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सुन रहे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो ग्रुप सी है, ग्रुप डी के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 5 साल के लिए वो आपका संविदा पे करने जा रही है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज बताऊंगा कि आप पूरा समझिए कि ये है क्या, ये मैटर क्या है, ये माजरा क्या है। तो समझिएगा, पूरा ध्यान से पूरा समझिएगा। ये है कि आप जानते होंगे प्रोबेशन पीरियड का नाम सुना होगा, जिसे परिवीक्षा काल कहते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, नाम दिए जाते हैं। तो जिसे आप देखते होंगे कि अगर पुलिस का एग्ज़ाम्स होता है तो ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग जो 5 से 6 महीने की होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उसमें 6 महीने में क्या होता है, आपको ट्रेंड किया जाता है। जो आप जॉब कर रहे हैं, तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब समझिए, जो आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे आपको करना है। पहली बात, जो जॉब करने जा रहे हैं उसके बारे में तो जानिए कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो बारे में बताया जाता है आपको। तो प्रोबेशन पीरियड ऐसे होते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड देखा गया है, बट मैक्सिमम ये 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड हो जाता है। बट 1 साल नॉर्मली होता है प्रोबेशन पीरियड, यानी परिवीक्षा काल, जिसमें आपको जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है, जो जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, उस जॉब्स के से रिलेटेड सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड में ये नहीं होता कि आपके ऊपर तलवार लटक रही होती है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसमें केसेस ये होते हैं कि आप उस समय के दौरान आप घूस लेते हुए पकड़ते जाएँ या कोई इलीगल वर्क करते हुए पकड़े जाएं तो आपको उसमें निकाला जा सकता है। बट ये नहीं कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा ध्यान से। बट ये हुआ क्या कि जानते हैं कि रेवेन्यू कम हो गई है गवर्नमेंट के पास। तो ये जो समय काल है, समय अवधि है, ये 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दे रही है। जिसमें क्या होगा, अब प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, परमानेंट जॉब से पहले का जो पीरियड होता है उसे प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं या परिवीक्षा काल बोलते हैं। इसमें सैलरी कम होती है। अब देखिए, परमानेंट जैसे जॉब होगा तो आपको डीए मिलेगा, अलाउंसेस यानी भत्ते दिए जाएंगे। जब ये सब ऐड होगा तो आपका जो इनकम होगा वो ज़्यादा मिलेगा, सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। बट जो प्रोबेशन पीरियड होगा या फिर जिसे कह सकते हैं संविदा पे जो होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको उसमें पैसा कम होता है, 18, 19, 20 हज़ार। ठीक है, इससे क्या होगा, तो 2 साल से 5 साल कर दिया गया है, या 1.5 साल से 5 साल। तो ये 3, 3.5 साल का जो फ़र्क आ रहा है, इसमें पैसा क्या होगा, इसमें सरकार कम देगी पैसा, तो सरकार को ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा। इसमें ये भी निकल के आ रहा है। और इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, संविदा पे तो ये चलो ठीक है, बट अब ये सुनने में आ रहा है कि 2 साल की जगह 5 साल तो किया गया। चलिए ठीक है, कर दिया गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, रेवेन्यू नहीं है। बट जो ये बात की जा रही है 5 साल तक, ये आपको एंट्रेंस भी देना होगा हर 6 महीने पर एंट्रेंस देना होगा। तो 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, 6 6 12, तो 1 साल में 2 एंट्रेंस, तो 5 साल में 5 दूना 10 बार एंट्रेंस आपको देना होगा। जिसमें व्यक्ति क्या होगा, बार बार 6 महीने पे जब होगा तो व्यक्ति बहुत ही परेशान होगा, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी, हर 6 महीने पर तो एंट्रेंस होगा, वो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ साथ उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि उसको 60% रिजल्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, 60% लाना पड़ेगा। तो इसके लिए ओवर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बहुत ही बड़ा प्रेशर होगा, बिल्डअप होगा। ठीक है, तो उसे निकाल दिया जाएगा, तो ये भी खतरा रहेगा। सो कौन जॉब करना चाहेगा, कौन ग्रुप सी और ग्रुप डी का काम करना चाहेगा। ठीक है, ग्रुप ए बी के लिए नहीं किया गया है, और अभी कोई फिक्स नहीं है ये कि अभी ये होगा। अभी एक प्रपोजल लाया गया है, एक प्रस्ताव जिसे बोलते हैं, वो कैबिनेट के पास अभी ये बनाया गया है। अभी इस कैबिनेट के पास सामने रखा गया है ये प्रपोजल। अभी प्रपोजल देखेगी, अभी मंजूरी नहीं किया है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया है कैबिनेट ने। अभी देखते हैं क्या
होता है, बट यही अभी बात हो रही है कि हर 6 महीने पर इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें 60% लाना अनिवार्य है। उस टेस्ट में जो नंबर होगा, अगर नहीं लाया जाएगा तो नहीं ला पाएगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे करप्शन ज़्यादा होगा, और इससे जो फेवरेटिज़म जो फेवरेट जो लोग मानते हैं तो उसको भी नौकरी से उसको नौकरी मिल सकती है। और जो व्यक्ति के ऊपर खफा है, वो जो ऊपर हेड है, तो उसे निकाल भी दिया जा सकता है। फेवरेटिज्म हो जाएगा, करप्शन होगा, पैसा लिया जाएगा। तो दिस इज़ द वेरी ह्यूज डिजास्टर। ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ हो, अच्छी चीज़ें से अच्छी अप्लाई हो, बट इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतना मानसिक दबाव हो जाएगा हर एक प्रतिस्पर्धी के लिए। सो मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप ऐसा मत कीजिए। आप प्रोबेशन पीरियड जैसा था वैसे कीजिए, आप अच्छे से ट्रेंड कीजिए, उसमें अच्छे से और भी सिखाइए, जिसमें और अच्छे से वो वर्क कर सके, अपने कार्य पे और फोकस कर सके जब उसको परमानेंट हो। सो मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी उच्च स्तर पे जो बैठे हैं, आप सब पदाधिकारी से और ख़ास तौर से सरकार से, कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो ये प्रपोज़ल है कि हर 6 महीने पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होगा, सो मैं यही आशा करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। प्रपोज़ल की जैसा हो वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले जाए, और थोड़ा सा अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, बट मैं इसके खिलाफ हूँ। प्रोबेशन पीरियड जो इतना सी चीज़, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जा रही है, जो लॉ लाए जा रहे हैं, दिस इज़ द वेरी ह्यूज डिजास्टर फॉर एवरी कंपटीटर ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। वैसे प्रोबेशन पीरियड सबके साथ होते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी IAS PCS एग्ज़ाम्स या बैंकिंग सेक्टर में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं। बट जो प्रावधान लाए गए हैं 5 साल के लिए, संविधान तो किया ही, चलिए ठीक, मैं उसको भी मान लेता हूँ, बट 6 महीना पे हर 6 महीने पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा तो उससे करप्शन बढ़ेगा, और व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी है वो डिमोरलाइज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सब इसका मतलब कि विरोध बिल्कुल पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।